हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं दो पंडित की लड़ाई कहानी सुनाऊंगा। दो पंडित आपस में लड़ रहे थे और यह कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। दूसरा बोला, मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। उस गांव में एक ही मंदिर था, लेकिन वह दोनों पंडित यही सोचा करते थे कि मैं इस मंदिर में रहूंगा। लेकिन कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि कौन सा पंडित इस मंदिर में रहेगा। एक दिन सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और कहने लगे कि हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि इस मंदिर में कौन सा पंडित रहेगा। दोनों पंडित फिर आपस में लड़ने लगे और कहने लगे कि मैं इस मंदिर में रहूंगा। दूसरा बोला, मैं ही इस मंदिर में रहूंगा। तभी सामने से एक साधु महाराज जी आ रहे थे। उनकी नज़र पड़ी कि बहुत सारी भीड़ एक जगह खड़ी है। साधु महाराज जी नज़दीक आए और कहने लगे कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर साधु महाराज जी को सभी लोगों ने बात बताई। इस मंदिर में दोनों पंडित इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि मैं इस मंदिर में बैठूंगा, और आज इसी बात का फैसला लेने के लिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साधु महाराज जी वहाँ पर खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। सभी लोग फैसले लेने के लिए तैयार थे, लेकिन फैसला कैसे लिया जाए और कोई भी नहीं जानता था। फिर सभी लोग साधु महाराज से कहने लगे कि आप ही कोई फैसला कीजिए जिसके कारण हमारी समस्या खत्म हो सके। साधु महाराज जी ने दोनों पंडित को पास में बुलाया और कहा कि तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में जो पास होगा वही मंदिर में बैठेगा। साधु महाराज जी ने कहा कि वह जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के पत्ते लेकर आओ। पहला पंडित पत्ते लेने के लिए गया। जब वो पत्ते लेने जा रहा था, तभी उसे कुछ पैसे पड़े हुए नजर आए। उसने वह पैसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया और पत्ते लेकर वापस आ गया। फिर उसके बाद दूसरा पंडित पत्ते लेने के लिए गया। उसे भी रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिले। उसने भी अपनी जेब में वह पैसे रखे, पत्ते लेकर वापस आ गया। साधु महाराज जी ने पहले पंडित को अपने पास बुलाया और कहा कि जो भी तुम्हें कुछ मिला है मेरे हाथ पर रख दो पंडित। पंडित ने पत्ते के अलावा महाराज जी को कुछ भी नहीं दिया। दूसरे पंडित को बुलाया गया और उससे भी वही सवाल किया गया। उसने भी पत्ते के सिवाय और कुछ भी नहीं दिया। महाराज जी ने सभी लोगों से कहा कि मंदिर में पूजा करने के लिए पंडित का होना आवश्यक नहीं है, जबकि इंसान के अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए जो हमें भक्ति मार्ग पर ले जाती है। क्योंकि दोनों ही पंडित लालची थे। वह सिर्फ मंदिर में इसलिए बैठना चाहते थे जिससे कि धन कमाया जाए, न कि किसी को भक्ति भाव समझाया जाए। इसलिए सभी लोगों ने यह फैसला किया कि मंदिर में कोई पंडित नहीं रहेगा। जिसको पूजा करनी है वह अपने आप ही आएगा और अपनी भक्ति भाव से पूजा करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।